बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर बनते हैं। और अपने इस टॉपिक का नाम है आज ऑक्सीजन थेरेपी। क्या नाम है? ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब होता है कि एक ऐसी थेरेपी जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, एक पेशेंट को क्या डिलीवर कर सकते हैं, वहां पे ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें कि ऑक्सीजन इसकी डेफिनेशन क्या होती है ऑक्सीजन थेरेपी की, तो यदि किसी पर्सन के या यदि किसी पेशेंट के अंदर उसकी मेटाबॉलिक नीड है, उसकी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या करवाना, ऑक्सीजन डिलीवर करवाना। क्या करवाना? ऑक्सीजन डिलीवरी टू ए पर्सन और पेशेंट अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। यानी कि किसी पर्सन के अंदर यदि ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग यदि वो पर्सन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में अपन को बाहर से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्या करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी। और उसी प्रोसीजर को अपन बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी। यानी कि किसी पर्सन के बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को पूरा करने के लिए अगर बाहर से अपन ऑक्सीजन देते हैं और उसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी। डेफिनेशन क्लियर है? तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इस जो अपन ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंडिकेशन होते हैं या क्या क्या कारण होते हैं जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी को अपन को देने की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंडिकेशन। क्या है? इंडिकेशन कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि मान लीजिए अपन आप इमरजेंसी के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, और एक पेशेंट आया है जिसको क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया। क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया। यदि एक हाइपोक्सिया वाला पेशेंट है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। यदि बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो वहां पे अपन को ऑक्सीजन को देने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करें, यदि कोई पेशेंट कैसा है, एनीमिया है, उसको क्या है? एनीमिया। अगर किसी पर्सन को एनीमिया है, एनीमिया का मतलब होता है यदि किसी पर्सन का हेमोग्लोबिन लेवल लो है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर एनीमिक पेशेंट को भी अपन को वहां पे ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। नंबर थर्ड पॉइंट के अंदर अपन बात करें कि मान लीजिए कोई पर्सन को क्या हो गया, बर्न। क्या हो गया? बर्न। यदि बर्न इंजरी हुई है, जल गया है पेशेंट, और बर्न के अंदर उसके क्या हो गए हैं, उसके जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो गई है, वहां से ब्लड क्या हो गया है, लॉस हो गया है। उस कंडीशन के अंदर अपन को वहां पे क्या पर्सन को क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यदि कोई पर्सन है जिसका क्या हो गया है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है। यदि किसी पर्सन को कौन सा डिसऑर्डर है? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर। यदि किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का क्या है, जैसे एंजाइना पेक्टिस है, कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, तो यदि उसको किसी भी कार्डिक से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी अपन उसको प्रायोरिटी पे अपन क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं, यदि किसी पर्सन को क्या है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यदि किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जैसे कि किसी को कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को सीओपीडी हो रखा है, ठीक है, कोई टीबी का पेशेंट है, यदि इस कंडीशन के अंदर वो प्रॉपर के जो लंग्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन वहां पे सबसे पहले प्रायोरिटी तौर पर अपन क्या डिलीवर करने वाले हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा कोई पेशेंट कहां है, शॉक के अंदर, ठीक है, यदि किसी पर्सन का बॉडी से बहुत ही ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है और पेशेंट क्या हो गया है, ब्लड के साथ में शॉक में चला गया है, तो कुछ बात करते हैं कि यदि किसी पर्सन को वहां पे क्या हो गया है, हेमरेज हो गया है, क्या हो गया है,
हेमरेज का मतलब होता है कि बॉडी से यदि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है। क्या हो गया है? ब्लड लॉस हो गया है। और उसी कंडीशन के अंदर भी अपन क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को अपन क्या देंगे, वहां पे ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्या देंगे? ऑक्सीजन थेरेपी। इसी के साथ में किसी को यदि हाई ग्रेड का फीवर है, ठीक है, इसी के साथ में किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वहां पे इसकी वजह से यदि रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम हुई है, किसी को यदि न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसी के साथ में अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करें तो क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। और इसी के साथ में इसको अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर। यदि किसी को हाई ग्रेड फीवर है तो फीवर के अंदर क्या होता है, बॉडी की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में भी अपन को क्या करना पड़ेगा, वहां पे तो किसी भी पर्सन को या पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन डिलीवर करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे इंडिकेशन है, सारी की सारी क्या है, कंडीशन है, जिसके अंदर अपन को क्या करना पड़ता है, किसी भी पर्सन को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या मेथड है, जिसके थ्रू एक पर्सन को अपन ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड कि कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू अपन किसी भी पर्सन या पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अपना क्या, सबसे पहला है नेजल कैनुला। सबसे पहला मेथड है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला, नेजल कैनुला हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर आपने देखा होगा, इसको अपन क्या नेजल प्रॉन्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजल प्रॉन्च। नेजल प्रॉन्च, नेजल प्रॉन्च। इसका जो शेप होता है वो ऐसे होता है, यहां से इस टाइप से होता है। ये नोस्ट्रिल के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इसको अपन बैक से पीछे से इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये होता है नेजल प्रॉन्च, इसको अपन नेजल कैनुला बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से या इस मेथड से बनने वाला क्वेश्चन कि यदि कोई पर्सन हॉस्पिटल के अंदर लॉन्ग टाइम से स्टे कर रहा है, यदि किसी पर्सन को हॉस्पिटल के अंदर लॉन्ग टाइम तक स्टे करना है, तो उसके लिए अपन कौन सा ऑक्सीजन मेथड यूज करेंगे? तो आंसर क्या दोगे आप? नेजल कैनुला या नेजल प्रॉन्च। नेजल कैनुला या अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम तक स्टे करना है, स्टे इन हॉस्पिटल या कोई क्रोनिक कंडीशन है, या क्रोनिक कंडीशन, ठीक है, यदि किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना है या किसी भी टाइप का यदि क्रोनिक डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको लॉन्ग टाइम तक उसको ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, जिसका नाम है नेजल कैनुला। क्या नाम है? नेजल कैनुला। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट होता है, ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है 1 से 6 लीटर पर मिनट। कितना? 1 to 6 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट। और इसका जो FiO2 होता है, FiO2 होता है वो होता है 24 to 44%। इसका FiO2 का मतलब होता है फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन, फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन। और जो वो कितना होता है 24 से 44% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। क्लियर है? तो सबसे पहला क्या मेथड है? नेजल कैनुला। इसको नेजल प्रॉन्च के नाम से भी जानते हैं। और ये हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली जो लॉन्ग टाइम तक पेशेंट स्टे करते हैं या क्रोनिक कोई डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो उनके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन देने का जो डिलीवरी करने का जो मेथड होता है, वो है, उसका नाम है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला। और इसका जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट होता है वो 1 to 6 लीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेजल प्रॉन्च से या नेजल कैनुला से जो ऑक्सीजन डिलीवरी का जो फ्लो रेट है वो कितना होता है? तो आंसर क्या है? 1 to 6 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट। एंड FiO2 इज द 24 to 44%। कितना? FiO2 कितना होता है? 24। सेकंड मेथड है वो है नेजल कैथेटर। नंबर 2 है नेजल कैथेटर। नंबर 2 नेजल कैथेटर। और नेजल कैथेटर क्या होता है? नेजल कैथेटर है एक कैथेटर के शेप का होता है, कैथेटर के शेप का होता है। ये क्या करता है? नोस्ट्रिल के अंदर कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है और उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन पॉइंट से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। और वहां से किसी पर्सन को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन डिलीवरी दी जाती है।
मोस्ट अगर नेजल कैथेटर से बनने वाला जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नेजल कैथेटर को चेंज करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है एवरी 8 आवर्स, एवरी 8 आवर्स। ठीक है, यानी कि हर 8 घंटे के अंदर नेजल कैथेटर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यदि किसी पर्सन को नेजल कैथेटर से ऑक्सीजन दे रही है तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि हर 8 घंटे के अंदर नेजल कैथेटर को चेंज किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका जो ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है, ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो नेजल कैनुला के जैसा ही होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट। एंड FiO2 होता है वो भी कितना होता है 24 से 44%। कितना, 24 से 44% नेजल कैथेटर के अंदर कंप्लीट है। यानी कि इसके अंदर एवरी 8 आवर के अंदर नेजल कैथेटर को चेंज करना है। और जो ऑक्सीजन जो डिलीवरी होती है वो होती है 1 to 6 लीटर पर मिनट। एंड जो इसका FiO2 होता है वो 24 to 44 ऑक्सीजन मास पर मिनट होता है, ऑक्सीजन मास। ठीक है, तीसरा जो मेथड है ऑक्सीजन डिलीवरी करने का वो है ऑक्सीजन मास्क। और ये मास्क भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर इसके अंदर नंबर 1 बात करें तो वो है सिंपल मास्क। ऐसा सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क। अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा तो सिंपल फेस मास्क जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के अंदर, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का रिजर्वियर नहीं होता है, सिंपली फेस मास्क होता है, उसको अपन क्या करते हैं फेस पे अटैच करते हैं और उसके थ्रू अपन ऑक्सीजन देते हैं। तो सिंपल फेस मास्क का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है, ये सबसे पहले ये इमरजेंसी के अंदर यूज किया जाता है। इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यदि ऑक्सीजन डिलीवरी करनी है तो वहां पे क्या देंगे अपन, सिंपल फेस मास्क। या किसी को शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन डिलीवरी, शॉर्ट टर्म यानी कि किसी पर्सन को यदि शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कम समय के लिए यदि ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, ऑक्सीजन देनी है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, कौन सा मास्क यूज करेंगे अपन, सिंपल फेस मास्क। कौन सा, सिंपल फेस मास्क। अगर इसके अपन फ्लो रेट की बात करें कि इसका जो फ्लो रेट है वो कितना होता है, तो इसका फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट 5 to 8 लीटर पर मिनट, 5 to 8 लीटर पर मिनट। और FiO2 होता है 40 to 60%। ठीक है, इसका जो फ्लो रेट है वो 5 to 8 लीटर, यानी कि इसको 5 से 8 लीटर मैक्सिमम तक यहां से ऑक्सीजन दे सकते हैं। और इसके जो अंदर जो लेने वाली जो ऑक्सीजन है उसका जो FiO2 कितना होता है वो 40 to 60%। फेस मास्क के बाद पार्शियल रीब्रीथर मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसके अंदर क्या होता है, जो सिंपल फेस मास्क होता है, सिंपल फेस मास्क होता है उसके आगे क्या होता है, रिजर्वायर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, बैग नुमा स्ट्रक्चर होती है, रिजर्वायर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ये क्या करता है, जब कोई पर्सन है जो ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक्सेल करता है तो 1/3 कितनी, 1/3 जो ऑक्सीजन है वो कहां पे आगे, CO2 किस में रिजर्व हो जाएगी, इसी के अंदर। ठीक है, 1/3 जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर रिजर्व हो जाएगी, बैग के अंदर। यहां तक समझ में आ गया। इस रीब्रीथर मास्क का क्या यूज है कि 1/3 जो ऑक्सीजन है, 1/3 ऑक्सीजन है वो वापस किसके अंदर रिस्टोर हो जाएगी, इस मास्क के अंदर, ताकि वो पेशेंट जब वापस दोबारा ऑक्सीजन लेगा तो इसमें से जो कुछ पार्ट है वो वापस कहां चला जाएगा, उसके अंदर। तो ये बेनिफिट है किसका, रीब्रीथर मास्क का। किसका, रीब्रीथर मास्क का। और इसका जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट होता है 6 से 15 लीटर पर मिनट, 6 to 15 लीटर पर मिनट। और जो इसका FiO2 होता है वो होता है 70 to 90%। कितना, यानी कि इसका जो फ्लो रेट होता है, इस NRBM जो मास्क होता है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है, इससे अपन मैक्सिमम 6 to 15 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं उसके अंदर जो FiO2 होती है वो होती है 70 to 90%। कितनी, 70 to 90%। जो थर्ड नंबर मास्क है उसका नाम है नॉन रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क। इसको अपन NRB मास्क भी बोलते हैं,
क्या, एनआरबी मास्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मली जो सिंपल फेस मास्क होता है उसके आगे एक सिंपल ऐसा क्या होगा, रीब्रीथर लगा होगा। क्या लगा होगा, रीब्रीथर लगा होगा। अपन ने जो लास्ट अपन ने पढ़ा था जिसके अंदर क्या नाम था जिसका, पार्शियल रीब्रीथर। पार्शियल रीब्रीथर में क्या होता है कि सम टाइम जो अपन ने जो ऑक्सीजन जो क्या किए, एक्सेल किए, वो ऑक्सीजन वापस कुछ अमाउंट के अंदर वापस क्या चली जाएगी अंदर। लेकिन नॉन रीब्रीथर का मतलब ये होता है कि जब पर्सन रीब्रीथ करेगा, जब वापस रीब्रीथ करेगा, तो जो उसने एक्सेल किए वो ऑक्सीजन, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस उसके अंदर नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या एक वॉल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है। यानी कि जैसे ही एक्सेल किया तो यहाँ पे वो गैस जमा हो जाएगी CO2, लेकिन जैसे ही वापस वो एक्सेल करेगा, इनहेल करेगा, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है, जो CO2 जमा है, वो वापस बॉडी के अंदर नहीं जाएगी। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क। क्या बोलते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पर्सन एक्सेल, ऑक्सीजन को एक्सेल करने के बाद में जब इनहेल करेगा तो एक्सेल की हुई जो ऑक्सीजन और CO2 वो वापस बॉडी के अंदर नहीं जाए। इस कंडीशन को इसलिए इस मास्क को अपन क्या बोलते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क। इसके अंदर अपन मैक्सिमम इसका जो अगर फ्लो रेट बोले, इसकी जो फ्लो रेट होती है वो होती है 10 to 15 लीटर। कितनी, 10 to 15 लीटर पर मिनट। यानी कि इसको अपन 10 से 15 लीटर तक मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। और इसका जो FiO2 होता है, FiO2 होता है वो होता है 95 to 100%। यानी कि यदि किसी पर्सन को आप अगर 95 to 100% अगर FiO2 देना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको कौन से मास्क के देना पड़ेगा, NRBM मास्क, यानी कि नॉन रीब्रीथर मास्क के वहां पे आपको ऑक्सीजन डिलीवर करना है। इसका जो फ्लो रेट है वो होता है 10 to 15 लीटर। कितना, 10 to 15 लीटर। और इससे ऑक्सीजन देने का पर्पज क्या है कि जो एक्सेल की हुई जो CO2 है वो वापस बॉडी के अंदर ना चली जाए। इसलिए अपन वहां पे क्या, कौन सा मास्क यूज करते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क यूज करते हैं। कौन सा, नॉन रीब्रीथर। क्या है, वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क। नंबर 4, वेंचुरी मास्क। मास्क का चौथा टाइप है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क के अंदर क्या होता है, होता तो सिंपल फेस मास्क की तरह ही है, लेकिन इसके जो पीछे होता है वहां पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक वेंचुरी अडेप्टर अटैच होता है। क्या होता है, एक अटैच होता है अडेप्टर। इसके अंदर क्या होता है वहां पे कि अगर किसी पर्सन को एक स्पेशल अमाउंट के अंदर, यानी कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, यानी कि एक पर्सन को कितने लीटर एक फिक्स अमाउंट के अंदर यदि ऑक्सीजन डिलीवरी करनी है तो अपन कौन सा मेथड यूज में लेने वाले हैं, वेंचुरी मास्क। यदि आपसे कोई पूछे कि किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरी करनी है तो वहां पे अपन कौन सा मास्क यूज में लेने वाले हैं, तो उसका नाम है वेंचुरी मास्क। कि मान लीजिए अपन ने लास्ट मास्क के अंदर पढ़ा है कि किसी के अंदर अपन 10 से 15 लीटर भी दे सकते हैं, किसके अंदर अपन 5 से 15 दे सकते हैं, किसी के अंदर 5 से 10 दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को अपन को 5 लीटर ही ऑक्सीजन देनी है तो उसके लिए अगर मान लीजिए किसी को अपन कितनी देनी है, 2 लीटर ही देनी है, किसी को 4 लीटर ही देनी है, उससे ज्यादा नहीं देनी है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कौन सा मास्क यूज करने वाले हैं, अपन वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क के अंदर एक अडेप्टर होता है, यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वहां से अपन सेट कर सकते हैं कि अगर किसी को 2 लीटर ही देनी है तो 2 लीटर ही वहां से ऑक्सीजन जाएगी, किसी को यदि 4 लीटर देनी है तो वहां से 4 लीटर ही जाएगी। तो इस प्रकार के स्पेशल टाइप के अपन मास्क को क्या बोलते हैं, वेंचुरी मास्क। क्या बोलते हैं, वेंचुरी मास्क। इसके अंदर अपन इसके फ्लो रेट की बात करें, फ्लो रेट, तो इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 2 to 15 लीटर, 2 to 15 लीटर, यानी कि पर मिनट। मैक्सिमम इससे अपन 2 लीटर दे सकते हैं और मिनिमम 2 लीटर एंड मैक्सिमम 15 लीटर इससे अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। और इसका जो FiO2 होता है, FiO2 होता है वो होता है इसका FiO2 24 to 16%। कितना, 24 से 60%। कितना, 24 से 60%। ये है इसका फ्लो रेट और इसी के साथ में FiO2 है। तो लेकिन अभी अपन ने बात की कि वेंचुरी मास्क के थ्रू अपन पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर अगर ऑक्सीजन देनी है तो यहाँ पे ये कलर कोडिंग होती है। क्या होती है, अलग अलग टाइप के कलर कोड होते हैं, जैसे ग्रीन, रेड, ब्लू। ठीक है, तो अपन को पता होना चाहिए कि यदि किसी
किसी पर्सन को कौन से कलर पे कितने लीटर का ऑक्सीजन जाता है। तो इसके लिए अपन ने बात की कि यदि वेंचुरी मास के यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एडेप्टर होते हैं, कलर कोडिंग होते हैं। कि मान लीजिए अगर अपन बात करें कि अगर वहां पे ब्लू कलर है, कैसा है, ब्लू कलर, ब्लू कलर, तो ब्लू कलर के थ्रू अपन कितने लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, 2 लीटर। कितने, 2 लीटर। और जो 2 लीटर का जो FiO2 होता है होगा वो कितना होगा, 24%। कितना होगा, 24%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेंचुरी मास से बनने वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वेंचुरी मास के थ्रू अपन एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर एक एडेप्टर होता है, ठीक है, वहां से पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर वहां पे ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। नंबर 2, इसके कलर कोडिंग से क्वेश्चन बनता है कि यदि ब्लू कलर है या किसी को 2 लीटर यदि ऑक्सीजन डिलीवर करने है तो कौन सा कोड यूज, कौन सा कलर का कोड यूज होगा। या यदि अपन को ब्लू कलर है तो कितने लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, या ब्लू कलर है तो उसका FiO2 कितना होगा। तो कितना होगा यहाँ पे, ब्लू लीटर पे, ब्लू कलर पे 2 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, इसी के साथ में इसका FiO2 होता है 24%। नंबर 2 है व्हाइट, कैसा, व्हाइट। नंबर 2 व्हाइट है, और व्हाइट से अपन कितना लीटर, 4 लीटर। कितना, 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, और इसका FiO2 होगा 24%। कितना, सॉरी 28%। 28%। यानी कि नंबर 2 व्हाइट कलर, व्हाइट कलर के जो एडेप्टर होगा उसके थ्रू अपन कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, 2 लीटर। कितना, 2 लीटर, और इसका जो FiO2 कितना होगा, 28%। कितना, 28%। नंबर 3 है ऑरेंज, ऑरेंज कलर, यानी कितना, ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर से अपन कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, 8 लीटर, सॉरी 6 लीटर। ऑरेंज कलर से 6 लीटर। कितना, 6 लीटर पर मिनट, और उसका FiO2 होगा 31%। कितना, 31%। क्लियर है यहां तक। ऑरेंज कलर से कितना लीटर, 6 लीटर एंड 31%। नेक्स्ट जो कलर है उसका नाम है आपका येलो, येलो। येलो कलर से कितने परसेंट ऑक्सीजन डिलीवर, कितना लीटर, 8 लीटर। कितना लीटर, 8 लीटर पर मिनट, और उसका FiO2 होगा 35%। कितना, 35%। यानी कि येलो कलर के एडेप्टर से अपन कितने लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, 8 लीटर, जिसका FiO2 कितना होगा, 35%। नेक्स्ट है अपना येलो के बाद में रेड, रेड कलर। रेड कलर से 10 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, और इसका FiO2 होगा 40%। कितना, 40%। नेक्स्ट कलर है इसके बाद में ग्रीन। कौन सा कलर है, ग्रीन, जिसके थ्रू अपन 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे सकते हैं, और जिसका FiO2 है 60%। कितना परसेंट, 60%। तो ये था कलर कोडिंग, यानी कि इसी कलर पे अगर उस एडेप्टर को सेट किया जाएगा तो वहां से सिर्फ इतनी ही अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, डिलीवरी होगी। मान लीजिए अपन यहाँ पे जो वेंचुरी मास्क को उसको अपन येलो कलर का एडेप्टर पे अगर वहां पे अपन सेट कर देते हैं तो येलो उसको एक कितना 8 लीटर ही ऑक्सीजन उस पेशेंट को डिलीवर होने वाली है, न उससे ज्यादा न उससे कम। क्लियर है। तो इसके लिए अपन इसको वेंचुरी मास्क को यूज लेते हैं। और ये कलर कोड से इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से जो कलर कोड है वहां से कितने लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, या वहां से कितने परसेंट FiO2 पे ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो ये था अपना। और जो नेक्स्ट जो मेथड है वो है फेस टेंट। क्या है, फेस टेंट। फेस टेंट क्या है, फेस टेंट। ठीक है, फेस टेंट। फेस टेंट का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन के मान लीजिए क्या हो गया है, फेशियल इंजरी हो गई है, फेशियल इंजरी या बर्न, क्या बर्न, फेशियल इंजरी या बर्न, किसी पर्सन को फेशियल इंजरी या बर्न हो गया है, उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए ये क्या है, पेशेंट है, ये उसका फेस है, तो उसको फेस के ऊपर एक टेंट क्या है, क्या बनाया जाता है, टेंट बनाया जाता है, और ऊपर से क्या की जाती है, ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। फेस के ऊपर एक टेंट बना के वहां से ओनली और ओनली फेस के ऊपर ऑक्सीजन डिलीवरी की जाती है, उसको अपन बोलते हैं फेस टेंट। क्या बोलते हैं, फेस टेंट। और ये मोस्ट कॉमनली जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं, बर्न वाले पेशेंट जिनका फेशियल बर्न हो गया है, उस कंडीशन के अंदर अपन यूज कर लेते हैं। और इसका जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट होता है, वो होता है 4 to 8 लीटर, 4 to 8 लीटर पर मिनट। और उसका FiO2 होता है, वो होता है FiO2
FiO2 होता है 30 to 50%, 30 to 50%। फेशियल टेंट का फ्लो रेट कितना 4 to 8 लीटर। एंड FiO2 में नेक्स्ट अपना है वो है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन टेंट यानी कि जो अपने लास्ट में फेस टेंट बना उसके अंदर एक टेंट बनाया जाता है जो सिर्फ किसको कवर करता है, फेस को। लेकिन ऑक्सीजन टेंट के अंदर क्या होगा, पूरे बेड के ऊपर क्या होगा, एक टेंट बनाया जाएगा। मान लीजिए ये पेशेंट है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक पूरा ऑक्सीजन का टेंट बनाया जाएगा और ऊपर से क्या करी जाएगी, ऑक्सीजन डिलीवरी करी जाएगी। क्या की जाएगी, ऑक्सीजन डिलीवरी की जाएगी। और ये मोस्ट कॉमनली यूज कहां पे होता है, पीडियाट्रिक्स के अंदर। पीडियाट्रिक्स के अंदर यदि पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चे हैं उनको ऑक्सीजन डिलीवरी तो टू कंफर्टेबल, मान लीजिए नेजल प्रोन, नेजल कैनुला सबसे इरिटेशन हो रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, टेंट नुमा पूरा एनवायरमेंट बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है वहां पे, ठीक है। और टेंट को बना के वहां से ऊपर आप क्या कर सकते हो, आराम से ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट होता है इसका वो होता है 10 से 15 लीटर। कितना, 10 से 15 लीटर। कितना, 10 से 15 लीटर फ्लो रेट होता है इसका। और इसकी जो FiO2 होती है, FiO2 होती है वो होती है 30%। कितनी, 30%। यानी कि जो क्या है, ये जो ऑक्सीजन टेंट है इसका फ्लो रेट कितना होगा, 10 से 15%। लेकिन क्या होगा, इसकी FiO2 क्या होगी, कम होगी। FiO2 कम क्यों होगी, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो है बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन की जो FiO2 वो होगी, वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर है यहां तक। ये था अपना ऑक्सीजन टेंट। उसके बाद में नंबर 6 पे आता है, वो आता है ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड का मतलब क्या होता है कि जब बच्चों के अंदर, ये भी पीडियाट्रिक के अंदर यूज किया जाता है, किसके अंदर, पीडियाट्रिक के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट का जो फेस होता है उसके ऊपर एक ऑक्सीजन का प्लास्टिक का क्या किया जाता है, एक वहां पे हुड लगाया जाता है। फेस को कवर करके वहां पे ऑक्सीजन का हुड लगाया जाता है और वहां पे क्या की जाती है, ऊपर से ऑक्सीजन की डिलीवरी की जाती है। क्या की जाती है, ऑक्सीजन की डिलीवरी की जाती है। टू मैक्सिमम ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए प्लास्टिक का हुड लगाया जाता है, उसके फेस को कवर किया जाता है, हेड को कवर किया जाता है। अगर इसके अपन फ्लो रेट की बात करें, इसके अपन फ्लो रेट की बात करें तो वो होता है 10 से 15 लीटर। कितना होता है, 10 से 15 लीटर। और इसका जो FiO2 होता है, इसका जो FiO2 होता है वो होता है 80 to 90%। कितना होता है, 80 to 90%। क्लियर है। ये था आपका ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड के अंदर एक प्लास्टिक का हुड होता है जो क्या कहिए बच्चे के हेड को कवर करते हैं, ऊपर से ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं। इसका FiO2 कितना होता है, 80 to 90%। और फ्लो रेट कितनी होती है, 10 से 15%। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है 7 नंबर, उसका नाम है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर मेथड। ट्रांसट्रेकियल कैथेटर मेथड, इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन की जो ट्रेकिया होती है, क्या होती है, ट्रेकिया होती है, वहां पे आर्टिफिशियल स्टोमा तैयार किया जाता है। कि मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जिसके हेड पे क्या हो गई है, इंजरी हो गई है, या फेशियल जो बोन्स है वो रैप्चर हो गई है, वो प्रॉपर क्या करता है, फेस से इनहेल नहीं कर पा रहा है। उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं कि एक ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं। वहां पे क्या ट्रेकियोस्टोमी की हुई है, तो ट्रेकियोस्टोमी है तो थ्रू द ट्रेकिया वहां पे कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा ट्रेकिया के थ्रू, और उसके थ्रू ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, वहां पे डिलीवर किया जाएगा। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रांसट्रेकियल कैथेटर मेथड। ट्रांसट्रेकियल कैथेटर मेथड। इसके अंदर क्या होता है, थ्रू द ट्रेकिया स्टोमा के थ्रू क्या करते हैं अपन, वहां पे ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं। और इसका जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट होता है वो होता है 1/4 to 4 लीटर पर मिनट। 1/4 to 4 लीटर, यानी कि 1/4 to 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवरी कर सकते हैं। और इसका जो FiO2 होगा वो होगा FiO2 22 to 45% ऑक्सीजन। यानी कि जो ट्रेकिया के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवरी करेंगे उसका जो FiO2 होगा वो कितना होगा, 22 से 45%। कितना, 22 से 45%। ये था अपने, ये सारे के सारे मेथड थे। और ये मेथड किसके थे, ऑक्सीजन डिलीवरी करने के मेथड। क्या है ये मेथड, सारे के सारे ऑक्सीजन सिलेंडर। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से बनने वाले क्वेश्चन ऑक्सीजन सिलेंडर से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके कलर को लेकर। किसको,
कि जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर कैसा होता है। तो सबसे पहला जो कलर है वो जो अपर पार्ट होता है वो होता है व्हाइट, अपर व्हाइट, एंड बॉटम जो होता है वो होता है ब्लैक। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर से बनने वाला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो जो अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, एंड जो बॉटम पार्ट होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। क्लियर है यहां तक। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में यहां से यहां पे क्या कनेक्ट होता है, यहां पे एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन का। यहाँ पे ह्यूमिडिफायर होता है, यहाँ पे होता है ह्यूमिडिफायर। हाँ, तो इसके अंदर यहाँ पे ये होता है, ये होता है ह्यूमिडिफायर। क्या होता है ये ह्यूमिडिफायर, यानी कि जो ऑक्सीजन यहाँ से सिलेंडर से जो निकलेगी उसको क्या करेगा, ये ह्यूमिडिफाई करेगा। और ये होता है, इसको बोलते हैं अपन फ्लोरेट। क्या बोलते हैं, फ्लोरेट। ये आपको बताएगा कि कितने लीटर ऑक्सीजन के फ्लोरेट से जा रही है। तो ये होता है नॉर्मल ऑक्सीजन का सिलेंडर। यहाँ पे एक होता है इसका क्या, रेगुलेटर होता है। क्या होता है, रेगुलेटर, रेगुलेटर। ठीक है, और रेगुलेटर जो ओपन करने का तरीका होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से क्या बन रहे हैं, सबसे पहला सिलेंडर का कलर क्या होता है, सिलेंडर का कलर कैसा होता है, टॉप व्हाइट एंड बॉटम ब्लैक। और जो रेगुलेटर को ओपन करने का तरीका है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे क्या होता है, ये ह्यूमिडिफायर होता है, और यहाँ पे फ्लोमीटर होता है। दिस इज द नॉर्मल ऑक्सीजन क्या सिलेंडर, दिस इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो है इसका प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर का प्रेशर। अगर अपन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, 2200 पॉइंट पर इंच स्क्वायर। या अपन इसको किलो में बात करें तो 1000 किलो, 1000 किलो पर इंच स्क्वायर, पर इंच स्क्वायर। यानी कि 1 किलो के अंदर 2.2 पाउंड होते हैं। तो अगर किलो के अंदर बात करें तो 1000 किलो इंच स्क्वायर एंड पाउंड 2200 पाउंड इंच स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में इसका जो फ्लो की प्रेशर की बात करें, क्या इसकी जो पाइप सप्लाई है, पाइप सप्लाई, इसकी ऑक्सीजन सिलेंडर की जो पाइप सप्लाई है वो होती है 50 to 60 पर इंच स्क्वायर, 50 to 60 प्रेशर, 50 to 60 प्रेशर पर इंच स्क्वायर। ठीक है, तो ये था नॉर्मल सिलेंडर के बारे में। इसी के साथ में ये क्या है, ह्यूमिडिफायर है। और इस ह्यूमिडिफायर को अपन बोलते हैं वॉल्व बोतल, वॉल्व बोतल। क्या बोलते हैं, वॉल्व बोतल। ह्यूमिडिफायर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्व बोतल बोलते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अंदर 2/3 कितना, 2/3 क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर या टैप वाटर, या टैप वाटर। ठीक है, यदि ह्यूमिडिफायर की बात करें तो इसके अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्व बोतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्व बोतल। इसके अंदर 2/3 अपन डिस्टिल वाटर या टैप वाटर डाल सकते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो यहां से जो ऑक्सीजन जो अपन पेशेंट को देने वाले वो कैसी होती है, ड्राई ऑक्सीजन होती है। इसी को ह्यूमिडिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको नम करने के लिए, ह्यूमिडिफाई करने के लिए अपन यहां से ह्यूमिडिफायर के थ्रू क्या करेंगे, यहां से ह्यूमिडिफाई करेंगे। और इससे क्या होता है, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि अगर नेजल के थ्रू दे रहे हैं तो नाक की जो म्यूकोसा है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कॉम्प्लिकेशंस। क्या है, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस कि यदि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसके भी क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। क्या है, नंबर 1 रेटिनोपैथी विथ प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योरिटी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं
कि ऑक्सीजन थेरेपी का मोस्ट कॉमन होने वाला कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो रेटिनोपैथी, यानी कि ये रेटिना को डैमेज कर सकता है। यदि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर, यदि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा, यदि ज्यादा अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन दी जाए तो ये किसको डैमेज कर सकती है, रेटिना को डैमेज कर सकती है। प्री मैच्योरिटी मतलब जो प्री टर्म बेबी होते हैं, जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उसके अंदर क्या करती है, ये रेटिनोपैथी कॉज कर सकती है। नंबर 2 इसकी बात करें तो ये क्या कर सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट यानी कि यदि हाई फ्लो के अंदर, यानी एक्सेसिव अमाउंट के अंदर किसी पर्सन को यदि एक ज्यादा अमाउंट के अंदर यदि ऑक्सीजन डिलीवरी की जाए तो वहां से ये रेटिना को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, रेटिना को डिटैच कर सकता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करें तो वो है अपना इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करें नंबर 4, तो ये क्या करता है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है, म्यूकोसा डैमेज। ठीक है, म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस है, नेक्स्ट है अपना 5th नंबर इंपॉर्टेंट है, क्या है, ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया। एपनिया यानी कि यदि किसी पर्सन को एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन दी जाए तो ये आगे जाके क्या एपनिया कॉज कर सकता है, यानी कि उसका जो ऑटोमेटिक होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। अगर बाहर से ऑक्सीजन मिल रही है तो उसका जो खुद का बॉडी का सिस्टम है वो ऑक्सीजन लेने का क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ऑक्सीजन इंड्यूस क्या हो सकता है, एपनिया हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस। ठीक है, एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है एल्वियोलाई का कोलैप्स होना। यदि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर जो ऑक्सीजन की डिलीवरी करेंगे तो जो एल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं, जो सरफेक्टेंट होते हैं, जो और भी गैसें होती है, जो नाइट्रोजन वगैरह है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाएगी, उस कंडीशन के अंदर जो एल्वियोलाई है वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। इसी के साथ में अपना जो ऑक्सीजन थेरेपी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।